हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे डैंथस की केयर करेंगे विंटर्स में। तो डैंथस एक विंटर का काफ़ी अच्छा प्लांट है और अगर हम इसे अच्छे से रखते हैं तो ये समर्स में भी जो है फ्लावरिंग करता है। हाँ, समर्स में जो है फ्लावरिंग थोड़ी कम होगी, लेकिन होगी, एक दो होते रहती है। और विंटर्स में तो इसमें फ्लावर्स ही फ्लावर्स आते हैं। तो आप जब नवंबर या दिसंबर में जाएंगे नर्सरी पे तो आपको डैंथस के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ कलर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं और आप अगर दो तीन प्लांट को साथ में लगाते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और जैसे कि अगर आपके पास बड़ा गमला है, अगर आप बड़े गमले में लगा रहे हैं तो आप एक ही गमले में 2 से 3 प्लांट भी लगा सकते हैं, वो भी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच का गमला लिया है डैंथस के लिए। आप चाहें तो इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं या फिर 7 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े गमले की कोई ज़रूरत नहीं है इस प्लांट को। छोटे गमले में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और इसमें फ्लावरिंग होती है। और सॉइल मिक्सचर के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 40-40 का रेशियो लिया है मैंने, सैंड और सॉइल जो होता है। और 20% मैंने इसमें कंपोस्ट रखा है। आप चाहे तो कोई भी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गोबर की खाद का यूज़ किया है। वर्मी कंपोस्ट भी बहुत ही अच्छा जो है कंपोस्ट के लिए। और उसके बाद जो है हमें इससे सनलाइट कैसी देनी है, तो सनलाइट इसे 4 से 5 घंटे की जो है डायरेक्ट सनलाइट हमें देना है विंटर्स में, तभी इसमें जो है अच्छे से फ्लावरिंग होगी। और नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें फर्टिलाइजिंग करने के लिए, तो फर्टिलाइजिंग जैसे कि अभी इसका जो है फ्लावरिंग का सीज़न है विंटर्स में, तो हम इसमें जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए हम इसमें मस्टर्ड के एक लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम सरसों खली भी बोलते हैं, या फिर हम गोबर की खाद का ही जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ हमें करना होगा इस प्लांट के लिए, वो है इस प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई। तो मिट्टी की गुड़ाई करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर आज जो है साइड साइड में इसकी मिट्टी के अच्छे से जो है इस प्लांट की जो है अच्छे से इसमें गुड़ाई करेंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे इसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। और वाटरिंग के लिए हमें जो है इसे हमेशा मॉइस्ट रखिए तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा सूखने मत दीजिए क्योंकि विंटर्स में ये धूप में रहेगा, तो पानी भी इस प्लांट को उतना ही चाहिए। तो हमेशा इसकी मिट्टी को जो है मॉइस्ट रखें। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि ये जो फ्लावर है इसमें फ्लावरिंग हो गई है और फ्लावरिंग होने के बाद जो ये ड्राई हो गया है। तो हमें क्या करना होगा कि इसे यहाँ से हम जो है पिंच कर देंगे। इस तरीके से हम यहाँ से इसे हटा देंगे। अगर हम इसे प्लांट में रहने देते हैं तो ये जो है इससे सीड्स बनना शुरू हो जाएंगी और प्लांट्स को लगेगा कि इनका लाइफ स्पैन जो है वो कम हो गया है, ख़त्म होने लगा है। तो ये जो है फ्लावरिंग करना कम कर देगा, इसमें बर्ड्स आना कम हो जाएंगे। तो आपको जहाँ भी अगर सूखा हुआ कोई फूल दिखता है जो खिल के सूख गया है तो उसे आप तुरंत वहाँ से हटा दें। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके डैंथस में जो है बहुत ही अच्छे से जो है फ्लावरिंग होगी और बहुत ही अच्छा प्लांट है ये विंटर्स के लिए। और अगर आप इसे बचा सकते हैं तो समर्स में भी ये जो है चल जाता है, बच जाता है और नेक्स्ट जो है विंटर में भी इसमें फिर से दोबारा फ्लावरिंग होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।